हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, आप सभी जानते हैं जैसा कि हम लोग जो कक्षा 12वीं का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग जो है लगभग 8 चैप्टर विथ एनसीईआरटी बेटा, प्रत्येक क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम या जियोग्राफी से रिलेटेड, एनसीईआरटी से रिलेटेड अगर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बनता है तो उन सभी क्वेश्चंस को बेटा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम बेटा जनसंख्या वाला चैप्टर जो है चैप्टर हम लोगों का वो पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी नए बच्चे फर्स्ट टाइम जो आ रहे हैं वो प्लीज़ क्लास को पूरा देखिएगा बेटा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन जो होने वाला है वो क्या होगा, देखिए आप पढ़िएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा। पहला क्वेश्चन कौन सा होता है, हमेशा फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन होता है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा। तो आप बिल्कुल भी उन क्वेश्चंस को जो है वो स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए बेटा। ठीक है, समझो भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी। देखो बेटा, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब या किस वर्ष में हुई थी, तो 1872। कब, 1872 में जो थी वो भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। कब हुई थी बेटा, 1872 में भारत में प्रथम बार जनगणना करना या प्रथम बार जनगणना हुई थी, या हम बोल सकते हैं कि जनगणना होना स्टार्ट हुई थी। कब, 1872 में ऑफिशियल रूप से। ठीक है बेटा, मतलब ये औपचारिक रूप है, एक बार इसके पहले अनौपचारिक रूप से हो चुकी थी। ठीक है, परंतु वो उसको जो है वो औपचारिक रूप नहीं दिया गया था, मतलब उसको ऑफिशियल नहीं बोला गया था। ठीक है बेटा, फिर अगला क्या बोल रहा है बेटा हम लोगों का कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। देखो बेटा सुनना, सबसे अधिक जनसंख्या वाला पूछा है। ठीक है, ना कि क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है इन लोगों ने। ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर पूछे तो उत्तर प्रदेश आता होगा या फिर किसके आधार पर कैसे लगाएंगे हम लोग कंफ्यूजन। तो बेटा सीधी सी बात ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश जो है ना वो पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है बेटा, राज्य आप तो कौन सा है बेटा, उत्तर प्रदेश हम लोगों का इसमें हो जाएगा। चलो फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि आधुनिक भारत में कितनी भाषाएं अनुचित हैं। ठीक है, तो आधुनिक भारत में जो 22 भाषाएं जो है वो अनुचित की गई है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है कृषि घनत्व को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो कृषि घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है बेटा, उसको कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं इसके बारे में इसमें बताया गया है। उसका सूत्र बेटा आप लोगों के सामने है। ठीक है बेटा, आप लोग उसको समझो अच्छे से। क्या है, कृषि घनत्व बराबर, क्या है, कृषि घनत्व बराबर कुल कृषि जनसंख्या, मतलब कितनी जनसंख्या जो है कृषि करती है, बटे कुल बोया गया क्षेत्र। ठीक है, मतलब उसमें से कितनी जनसंख्या द्वारा कितना क्षेत्र बोया गया है। ठीक है, तो क्या है, कृषि घनत्व बराबर कुल कृषि जनसंख्या बटे बोया गया क्षेत्र। इसको हम लोग बोलते हैं निवल क्षेत्र ही बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निवल कृषि क्षेत्र, इसको भौगोलिक भाषा में हम लोग कहते हैं बेटा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का कि भारत में के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्न है, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो वो है बेटा अरुणाचल प्रदेश। अब देखो जनसंख्या घनत्व के साथ साथ सुनना कि यहाँ पे क्या है कि 17 व्यक्ति, ठीक है, उसको कहता हूँ यहाँ पे कि 17 व्यक्ति जो है ना वो प्रति किलोमीटर जो होते हैं, कितने, 17 व्यक्ति जो है ना बेटा प्रति किलोमीटर में जो है वो निवास करते हैं। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। कितने बेटा, 17 व्यक्ति प्रति 1 किलोमीटर के बीच में दायरे में निवास करते हैं। तो इसलिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका होगा बेटा हम लोगों का, तो अरुणाचल प्रदेश का होगा हम लोगों का। ठीक है बेटा, अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, समझना आप लोग। दो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिया इसका तो। ठीक है बेटा, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य। हम लोग पढ़ चुके थे कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल। इसकी साक्षरता कितनी है, 92% इसकी साक्षरता है, किसकी, केरल की। ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता या महिला साक्षरता वाला राज्य बोलेंगे तो भी केरल आएगा। ठीक है, सुनना बेटा, तो इसकी साक्षरता दर कितनी है, तो 92%, मतलब कि 92% जो है इसकी वो साक्षरता दर हम लोगों की होगी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आप सभी को पता है कि जनसंख्या कहीं ना कहीं भारत में, मतलब विश्व में हम लोगों का दूसरा स्थान आता है, मतलब उतार चढ़ाव भी चल रहा है बेटा। मतलब भारत और चीन के बीच में क्या चल रहा है, कॉम्पिटिशन चल रहा है, कहीं में जनसंख्या में कॉम्पिटिशन चल रहा है। ठीक है, तो बेटा क्या है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। ठीक है, समझना आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए, साथ में आप लोग रिवीजन इसका करते रहिए कीजिए। ठीक है, रिवीजन करने से क्या है बेटा, आप लोगों को अच्छे से ये सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से याद होते रहेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ता हूं मैं कि भारत के सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन से, ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पे सबसे अधिक नगरीकृत किया गया है। तो बेटा पहला हम लोग का कौन सा होगा, पहला हम लोग का होगा बेटा गोवा।
ठीक है, जहां पे कितना नगरीकरण किया गया है, तो 62%, लगभग 62% बोलेंगे बेटा, क्योंकि पॉइंट में भी कुछ दिए परंतु मैंने 62% इसमें जो है वो ऐड किया आप लोगों का, तो क्योंकि 62% आप लोग याद रख लेते हैं। उसके बाद है मिजोरम, ठीक है, तो मिजोरम में कितना है बेटा, तो 51.5%, ठीक है, ये फिक्स एवरेज है, ये एवरेज नहीं है, ये एवरेज है गोवा वाला, ठीक है, इसको हम लोग 62-63% भी लिख सकते हैं लगभग करके, परंतु मिजोरम जो फिक्स है कितना है, 51.5%, मतलब 51.5%, ठीक है, 0.5% उसको हम लोग बोलते हैं। चलो अगला क्या है बेटा, कि जनजाति से क्या आशय है। देखो बेटा, जनजाति क्या होती है, जो प्रत्येक स्थान पर निवास करती है। हम बोल सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष की जाति को हम लोग जनजातियां कहते हैं। जैसे कि हमको बताया बेटा कि कोई ना कोई जाति हो गई, कोई एक समुदाय हो गया, तो उसका अपना एक व्यवसाय होता है, अपनी एक भाषा होती है और अपनी एक संस्कृति होती है, तो वही तो क्या है, जनजाति है, एक समाज है, कास्ट है। सुनना फिर से बेटा, क्या बोल रहे देखो यहाँ पे कि जनजाति से क्या क्या आशय है, तो ऐसे क्षेत्रीय या मानव समूह से है जो सामान्य संस्कृति, भाषा, व्यवसाय से जुड़ा होता है। क्या है फिर समझना आप लोग यहाँ बेटा, क्या बोल रहा है ये, कि ऐसी क्षेत्रीय मानव समूह से है जो सामान्य सांस्कृतिक, भाषा, व्यवसाय से जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जनजाति बोलते हैं। जुड़े होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जनजाति बोलते हैं उन लोगों को हम। क्लियर हो रहा बेटा आप लोग अच्छे से। चलो फिर अगला क्या है बेटा, हम लोग का भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं कौन कौन सी है, मतलब जो भारत की जो नगर है, जो शहर है, ठीक है, शहर मतलब इसको हम लोग सीधी सी भाषा में समझने की कोशिश करें तो सिटिया, ठीक है, सिटिया मतलब शहर होती है। सिटिया मतलब वो बजाने वाली सिटिया नहीं बेटा, सिटिया मतलब वो होती है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करती है, जहां पे लाखों करोड़ों में जनसंख्या होती है, लाखों में तो होती ही कम से कम, ये 10 लाख से ऊपर जनसंख्या जहां पे ना, वो नगरीकृत राज्य, सीधी सी बात है आप लोग बताऊं तो, ये नगरीकृत क्षेत्र है। ठीक है, सुनो पहला क्या बोल रहा है बेटा इसमें, कि पहली समस्या तो होती है आवास की समस्या। मतलब हम लोग देखते हैं ना बेटा कि शहरों में क्या होता है कि पास पास में बस्तियां होती है, घर एक दूसरे से सटे होते हैं, मतलब चिपके हुए होते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होती है, पहली समस्या ये होती है कि आवास की समस्या, मतलब रहने के पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं होते हैं। जो प्रवासी जाते हैं ना बेटा काम करने के लिए शहरों की ओर, जो आकर्षित होकर उनको वहां पर रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में या अच्छा आवास प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर सेकंड क्या बेटा हम लोगों का, कि परिवहन की समस्या। परिवहन की समस्या मतलब क्या, उनको आसानी से यातायात के साधन जो है साधन उस गांव में नहीं मिल पा रहे हैं, परंतु उनको कहीं ना कहीं जो शहरों में प्राप्त हो रहे हैं। अब शहरों में जाने के बाद बेटा क्या होता है कि वहां उनको अधिक मात्रा में जनसंख्या देखने को मिलती है। ठीक है, हम लोग मान लो जो व्यक्ति जो शहरों में जाते हैं, हम लोग सभी शहरों में रहते हैं मान लो, ठीक है बेटा, तो वहां पे हम लोग कहेंगे जनसंख्या गांवों की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है, क्योंकि शहर का प्रत्येक व्यक्ति जो होता है ना, वो किसी ना किसी शासकीय और अशासकीय, ठीक है, कार्यों में लगा होता है, तो बेटा उसको डेली वर्क करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसको घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा बेटा, तो कहीं ना कहीं परिवहन की समस्या भी आएगी उसमें। ठीक है, फिर क्या है बेटा, सुनना यहाँ पे थर्ड नंबर क्या बोल रहा है बेटा हम लोगों का, कि व्यवसाय की समस्या, व्यवसाय की या स्वास्थ्य की समस्या बोल सकते हैं उसको। ठीक है, अब स्वास्थ्य की समस्या कैसे बेटा, हमको पता है कि जितना खुला वातावरण रहेगा, प्राकृतिक वातावरण हमको उतना अच्छा मिलेगा। ठीक है बेटा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य की समस्या। चौथा क्या है बेटा, गंदी बस्तियों की समस्या भी है, जहां पर जनसंख्या अधिक होगी वहां की बस्तियां गंदी होना स्वाभाविक है, निश्चित रूप से गंदी ही होगी या गंदी ही मिलेगी हम लोगों को। ठीक है बेटा, आपके चारों पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बेटा थोड़ा सा बताने वाला हूँ बात आपको एक। ठीक है, देखो आप लोग बेटा क्या है, मैं हमेशा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है ना बेटा, वो लास्ट में ही लेके आता हूँ, क्योंकि फर्स्ट में आप लोग बिल्कुल भी देखते हो, स्किप करते हो, आते हो, क्योंकि आपको पता है कि सर जो है इंपॉर्टेंट चीज बाद में बताएंगे, परंतु मैं कब किस समय कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंचा दूं। ठीक है, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा आप समझिएगा कि मैं प्रत्येक सब्जेक्ट के, प्रत्येक विषय के, भूगोल हो गया, राजनीति हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, या आप 3 सब्जेक्ट को लेके चलिए, कौन कौन से, जियोग्राफी, ठीक है, उसके अपने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, बेटा इनके पर सब्जेक्ट में आपको कम से कम 2000 वन वर्ड देने वाला हूं। ठीक है, 2000 वन वर्ड होंगे बेटा उसमें, और डेफिनेटली बेटा वो वन वर्ड सारे में एनसीईआरटी, आपकी जितनी भी बुक्स होती हैं, जितना नॉलेज आपको मिल सकता है उन सबसे। ठीक है, या चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बोर्ड क्लास के बच्चे भी क्यों ना हो, बेटा आपको वहां से क्वेश्चन आने हैं, डेफिनेटली आएंगे, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन में से आएगा बेटा, फिलिंग इन द ब्लैंक्स में आएगा, ठीक है, मैच द कॉलम में आ सकता है, ठीक है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, मतलब करेक्ट ऑप्शन में आ सकता है बेटा। तो बिल्कुल भी आप उस 2000 क्वेश्चन को सीरीज होगी, ठीक है, 2000 क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा बेटा आप। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, फिर बोल रहा हूं, और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा बेटा। तो आपसे प्लीज निवेदन है कि उन क्लासेस को अभी से आप लोग देखना स्टार्ट कर दें क्लासेस में, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन मैं यहीं से लूंगा बेटा, और मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं या आने ही वाले होते हैं।
ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठाता हूं बेटा, और कुछ नए क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने के अकॉर्डिंग होते हैं उनको भी लेके हम लोग चलते हैं। ठीक है बेटा, अब समझना है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। वितरण मतलब क्या होता है, बांटना। ठीक है, घनत्व मतलब क्या होता है कि जो एक जगह बसे होते हैं। इन दोनों प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो पहला तो क्या बेटा, धरातल। क्या हम लोग देखते हैं ऐसा कि पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती, कभी नहीं होता ऐसा। कुछ मात्रा में जनसंख्या निवास करती है, बल्कि अधिक मात्रा में निवास नहीं करती है। ठीक है, फिर क्या है, जलवायु। प्रत्येक स्थान की जलवायु अलग अलग होती है, परंतु लोग वहीं निवास करते हैं जहां पे जलवायु समशीतोष्ण होती है, मतलब एक जैसी जलवायु होती है। ना अधिक मात्रा में गर्मी होती है, ना अधिक मात्रा में ठंड होती है, ना अधिक मात्रा में जो है बारिश होती है। वहां पे लोग रहना पसंद करते हैं। ठीक है, ताकि उससे क्या होगा, उन लोगों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगला क्या है बेटा, वर्षा। ठीक है, मतलब भैया हमको बताया भैया कि अगर व्यक्ति मनुष्य जहां पे निवास कर रहा है वहां पे पानी की मात्रा तो कुछ ना कुछ मात्रा होनी चाहिए ना। ठीक है, फिर क्या है, कृषि का विकास। ठीक है, जिस स्थान पर व्यक्ति रह रहा है उसको खाने के लिए अनाज तो चाहिए ना, खाद्यान्न वस्तु तो चाहिए ना बेटा, तो वो किस में आएगा, कृषि के विकास में आएगा। फिर खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ मतलब वो भैया हमारी आवश्यकताओं के लिए जो पदार्थ है उनकी हमको आवश्यकता रहती है, तो उनके बिना तो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर ही नहीं सकते ना बेटा। तो बेटा देखो हम लोगों का क्लास पूरी हो रही है, आप एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। थोड़ा सा मैं साइड में होता हूँ, इससे आप लोग क्या है इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाओगे। ठीक है बेटा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बेटा अगर आप लोग क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, ठीक है, जो बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी भी करें ना, उनको भी प्लीज आप लोग क्लास की लिंक जरूर शेयर कीजिएगा बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।